हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करें क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड यूनिट 4 का चैप्टर 2 जिसका नाम है माय एल्डर ब्रदर। इसके हमने 2 सीन्स कंप्लीट करे थे। टोटल इसके 3 सीन्स थे। कितने सीन्स थे? 1 से लेकर 3 तक। हमने इसके 1 और 2 सीन्स कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम इसका सीन 3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अब तक सीन 1 और 2 को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सीन 1 और 2 को देख सकते हैं। तो चलिए उसे सीन 3 जो रह गया था उसे रीड करते हैं। सीन 3। The results are out once again and it so happened मुन्ना passed and भैया failed again। सीन 3 में क्या होता है कि 1 साल और बीत जाता है और जो रिजल्ट्स हैं वो फिर से बाहर आ जाते हैं। मतलब पेपर हो चुके होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम, और मुन्ना जो है वो फिर से पास हो जाता है और भैया फिर से फेल हो जाते हैं। भैया वाज रियली अपसेट। भैया जो है वो बहुत दुखी होते हैं। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। जो मुन्ना है वो भी बहुत दुखी था अपने भाई को मतलब दुखी देख के। उसे भी खुशी नहीं मिली। भैया नाउ बिकेम जेंटलर विद मुन्ना। भी जो भैया हैं वो मुन्ना के साथ अच्छे से बात करने लग जाते हैं। मुन्ना बिकेम नोटियर बिकॉज ऑफ दिस। और जो मुन्ना है वो इसकी वजह से शरारती बन जाता है। एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर। और जो है वो पढ़ना थोड़ा कम कर देता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट टू स्टडी सो हार्ड। वो जोर जोर से बोलते कहते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं आसानी से पास हो सकता हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब जो है मैं अपने दोस्तों के साथ जो गेम खेल सकता हूँ और काइट्स उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। पर मुझे केयरफुल भी रहना होगा कि भैया मुझे देखने वाले पतंगे उड़ाते हैं। अगर देख लिया तो मुझे डांट पड़ सकती है, इसलिए। वन डे ए काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। मुन्ना स्टार्टेड रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। एक दिन एक पतंग जो थी, काइट थी जो, वो हवा में उड़ती उड़ती नीचे गिर रही थी। मुन्ना भागना शुरू करता है उस पतंग को पकड़ने के लिए। सडनली ही कम्स टू फेस विद भैया। और उसी समय वो भैया के सामने फेस टू फेस आ जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड। भैया जो है मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं और जो है वो फिर मुन्ना को डांटते हैं। आर नॉट यू अशेम्ड टू बी फ्लाइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम पूरा दिन पतंग उड़ाते रहते हो? डू नॉट रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास। तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में हो, अब तुम कोई छोटी क्लास में नहीं पढ़ते। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू। क्या अगर तुम यही सोचते हो कि अब भी मैं तुमसे 1 क्लास आगे हूँ। एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। और मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ, अब तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर विल ऑलवेज बी। मैं तुमसे 5 years बड़ा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ बुक्स रीड करने से नहीं आती। लुक एट मी, लुक एट माँ एंड बाबा। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ पास्ड ओनली 5th क्लास। माँ और बाबा को देखो, माँ तो कभी स्कूल गई ही नहीं और जो बाबा हैं वो सिर्फ 5th क्लास में पास हुए थे। मुन्ना रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? मुन्ना कहता है कि यह सच है? सच में भैया? भैया यस, देर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन you or me. And even if we have studied the wisdom of the whole world,
हाँ, ये ऐसी कई हज़ारों चीज़ें जो हम नहीं जानते पर हमारे माता पिता हमसे ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में। अगर हम पूरी मतलब वर्ल्ड की जो विज़डम है उसके बारे में पढ़ेंगे, माँ एंड बाबा ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और माँ और बाबा के पास हमेशा ये राइट रहेगा कि वो हमें एक्सप्लेन करें और हमारी जो गलतियाँ उन्हें ठीक करें, मतलब हमें सही रास्ते पे लेके जाएं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर फॉल सिक टुडे। अब तुम ये बताओ, अगर मैं आज बीमार हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे। मुन्ना, आई डोंट नो भैया। मुन्ना बोलता है, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू दी हॉस्टल। मैं बाबा को बताऊंगा और बाबा यहाँ हॉस्टल की तरफ भागते आएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। ना, बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. क्या? आहा, मैं तो तुमसे यही आंसर की एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या बाबा अपसेट नहीं होंगे? तुम्हें क्या कर वो पहले क्या करेंगे? वो तुम्हारी तरह अपसेट नहीं होंगे। वो पहले देखेंगे कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, मतलब मेरे को क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली टू डू। बाबा जानते हैं कि क्या करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो बाबा है वो मतलब कि फादर, वो अपने फादर को बाबा कह के बुला रहे हैं। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। उनके पास जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमसे। मुन्ना, विद टीयर्स इन हिज आइज, आई एम सॉरी भैया। वट यू से इज़ ट्रू। मुन्ना जो है अपनी आंखों में आंसू आ रहे हैं उसके, और वो बोलता है, भैया मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, तुम जो कहते हो वही सही होता है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया जो है अब मुन्ना को अपने गले लगा लेते हैं खुशी से। मुन्ना, आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया बोलते हैं कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद है, पर अगर मैं भी खेलने लग गया तो तुम्हें कौन देखेगा, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मुन्ना, आई लव यू भैया। मुन्ना बोलता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा मतलब आई लव यू भैया बोलता मुन्ना। और चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। हमें बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तो अब इसके न्यू वर्ड्स रीड करते हैं। फाउंडेशन, सॉलिड बेस। फाउंडेशन का मतलब सॉलिड बेस। शेड्यूल मतलब टाइम टेबल मतलब कि हम अपना, जैसे शेड्यूल का मतलब होता है हमने क्या काम किस टाइम पे करना है। ऐसे, कंपोजिशन ऑफ एनी सब्जेक्ट। ऐसे मीन्स निबंध, किसी भी चीज़ पे हमें उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताना है। आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पस, लेज़ी। आइडलिंग मतलब आलसीपन, मतलब आलस। मास्टर्ड, गेन एक्सपर्टाइज, स्किल्ड मतलब मास्टर मीन्स कि हम एक्सपर्ट हैं उस गेम में या किसी भी चीज़ में। तो इसके न्यू वर्ड्स भी हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।